हेलो, मेरा नाम दक्षता है और इस बार हम मिल रहे हैं एक बहुत ही लंबे गैप के बाद में। और रीज़न ये है कि मैं बीमार हो गई थी। हाँ, मुझे हो गया था बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दोनों साथ में, मतलब कि फूड पॉइजनिंग और जो सीजनल वायरल होता है वो। बट इस बार ये काफ़ी प्रोफाउंड और ज़िद्दी था, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। बट स्टिल मैंने इन दोनों इन्फेक्शंस को ठीक किया बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मैंने क्या किया कि जिसकी वजह से मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं बहुत अच्छे से रिकवर कर गई। लेट्स सी। तो सबसे पहली और सबसे कंसर्निंग चीज़ थी फीवर। हालांकि नेचुरोपैथी में ये बोला जाता है कि फ़ीवर इज़ योर फ्रेंड, बट स्टिल इस बार इतना ज़्यादा फीवर आ रहा था और बहुत लंबे टाइम तक था, तो उसको ठीक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। तो उसके लिए मैंने 2-3 चीज़ों का यूज़ किया। सबसे पहली चीज़ थी लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, जो कि हम पिछले कुछ वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, जहाँ पे आपको 42 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में अपने पैरों को घुटने तक डुबोना है 20 से 30 मिनट के लिए। दूसरी चीज़ में जो मैंने यूज़ की थी वो थी भूखे पेट कच्चे नीम के पत्तों को चबाना। और तीसरा था गिलोय का काढ़ा। गिलोय जो अमरबेल होती है, आपने सुना होगा, वो उसके पत्ते और उसके डंठल दोनों का ही काढ़ा उसको गर्म पानी में उबाल के उसको आधा करके और फिर उस पानी को पीना। ये 3 चीज़ें मैंने यूज़ की थी फीवर के लिए। अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो था पेट में दर्द। तो पेट में दर्द होके अगर आपको डायरिया हो रहा है और साथ में वॉमिटिंग हो रही है तो देन इट इज़ गुड, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को रिड ऑफ करने में हेल्प करती है। पर मुझे थोड़ा बहुत डायरिया था, लेकिन मुझे वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था पेट दर्द को ठीक करना। तो उसके लिए मैंने अदरक का टुकड़ा वाला मेथड यूज़ किया, जिसके अंदर आपको लगभग एक बार में आप 10 ग्राम अदरक ले सकते हो। वो टुकड़े को लेके आपको पील ऑफ करके और उसके ऊपर सेंधा नमक से कोट करके फिर आपको उसको धीरे धीरे चबाना है। इस हिसाब से चबाना है कि सबलिंगुअली वो अब्जॉर्ब हो जाए, बिकॉज जो सबलिंगुअल वेन्स होती हैं वो बहुत जल्दी आपकी किसी भी तरह की मेडिसिन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो अदरक एक मेडिसिन का काम करेगी जो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होकर जल्दी से आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी और जो आपके पेट दर्द है उसमें रिलीफ देगी। अब बात कर लेते हैं डाइट की कि मैंने खाने पीने में क्या क्या दिया। तो शुरुआती दिनों में तो मैंने ज़्यादातर ल्यूकवार्म वाटर और कोकोनट वाटर, मोस्टली इसी के ऊपर मैं रही। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे रेज्यूम किया, तब मैंने स्टार्ट किया टमाटर, खीरा और ऑरेंजेस। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड की। और फिर धीरे धीरे जब मैंने ग्रेन्स पे आना शुरू किया तब मैंने स्टार्ट किया रागी से। तो रागी का चीला या डोसा आप बना सकते हो कोकोनट चटनी के साथ में, और प्लेन कोकोनट चटनी होनी चाहिए जिसमें कोई भी ऑयल का तड़का ना हो। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को रखो सिंपल, इजीली डाइजेस्टेबल, शुरुआत में रॉ से और उसके बाद में धीरे धीरे इजीली डाइजेस्टेबल ग्रेन्स की तरफ आप जा सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लगभग मेक श्योर किया कि हर रोज़ एक बार करूँ वो थी स्टीम लेना। और स्टीम वाला जो वाटर था वो मैंने अजवाइन और हल्दी के पानी को उबाल के फिर उससे लिया था। तो उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मेरा रिकवरी में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग थेरेपीज़ के बारे में जिन्होंने मेरी रिकवरी को आई वुड से 10 to 50 टाइम्स इम्प्रूव कर दिया और फास्ट कर दिया। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सनलाइट का एक्सपोजर। मतलब एक डेजिग्नेटेड टाइम के लिए आपको सनलाइट में बैठना होगा और कितनी लाइट में बैठना है वो भी डिसाइडेड है, तो वो बहुत हेल्प किया। नेक्स्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिटॉक्स। मतलब रात को सोते टाइम मैंने फ़ोन को 2 घंटे पहले ही अपने आप से दूर रख लिया और 7 to 9 आवर्स की स्लीप जो है वो मेक श्योर की। नेक्स्ट था ज़ीरो वोल्ट थेरेपी, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और एक और थेरेपी थी जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। तो इन सारी चीज़ों ने मेरी रिकवरी को इतना फास्ट कर दिया कि आई माई सेल्फ वॉज अमेज्ड। मैं इतनी ज़्यादा अमेज्ड थी कि मैंने ये पहले क्यों नहीं स्टार्ट की। सो ये सब था मेरी रिकवरी जर्नी का राज। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ, ये वायरल फीवर जो मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों को आया और बहुत लंबे टाइम तक रहा और सबने मेडिसिन लेके अपनी बॉडी को इतना वीक कर लिया कि उनको और 10 to 20 डेज का रेस्ट लेना पड़ा, तब कहीं जाके वो अपना काम रेज्यूम कर पाए। जबकि मुझे इतना रेस्ट नहीं लेना पड़ा। मैं मतलब 10 डेज में रिकवर हुई और 5 डेज का रेस्ट लेके आई रिज्यूम्ड बैक। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इसी तरीके से रिकवर करें विदाउट एनी टॉक्सिन्स, केमिकल्स, एंड जस्ट नेचुरली। लेट्स हील टुगेदर। थैंक यू।